हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अड्डा 108 निगम सर के चैनल पे। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग महाकाल के आशीर्वाद से ठीक ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम आपके बीच अनुपात चैप्टर लेके आए थे, रेशियो एंड प्रपोर्शन का। तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, जो कि टॉपिक का नाम हम दिए थे टाइप 1 का केस फर्स्ट। आज भी टाइप 1 का केस फर्स्ट ही है, क्योंकि केस फर्स्ट ही में हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम दिए हैं हम लोग अनुपात से तुलना करना। अनुपात से तुलना करने पर आधारित प्रश्न हम बता रहे हैं, और इससे रिलेटेड इतना हम क्वेश्चन आपको बताएंगे ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आए बनाने में। काहे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन से ही हम लोग हल करते हैं अनेक चैप्टर का। और हम अनुपात आपको इसलिए डिटेल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमको अनेक प्रकार का चैप्टर खत्म करना है और आपको समझ में भी आएगा। जैसे कि हम लोग बता दिए थे, हम आप सभी को बताए थे कि अनुपात का चैप्टर इतना डिटेल से पढ़ाएंगे कि उससे आपका CISI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, दोनों खत्म करेंगे हम इसी चैप्टर से। परसेंटेज, प्रतिशत, इसी से खत्म करेंगे। और हम जैसा कि आपको बताए थे एवरेज, औसत बताए थे आपको, औसत भी हम इसी चैप्टर से खत्म किए थे, जो कि आपको पता नहीं चला, लेकिन आपको पता ही होगा कि हम कितना इजी तरीका से आप सभी को हम बताए थे औसत को, और आप सभी को बहुत अच्छा भी लगा था। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और समझने का कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सा क्वेश्चन को मन से ही हल कर देते थे, क्वेश्चन पढ़ते थे, आंसर हाजिर हो जाता था। ऐसा हम टॉपिक आपको बताए थे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग रिवीजन भी भरपूर किए होंगे, तो आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप लोग सपने में सोच सकते हैं कि मेरा मैथ ठीक होगा, कभी नहीं, नाक लगा के मर जाइएगा, फिर भी मैथ ठीक नहीं होगा आपका। यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका मैथ कभी भी टच नहीं हो सकता। इसलिए सब चीज में आपका रिवीजन खोजता है। रिवीजन कीजिएगा तो ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग रिवीजन अधिक कीजिए। हम जितना क्वेश्चन बताते हैं उस सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए और अपना हैंडराइटिंग में अच्छा से लिखिए। और जितना बात हम बोलते हैं, हो सके तो मेरे बोलने पर जो नोट मेरे मुंह से निकलता है उस नोट को अपने लैंग्वेज में लिख के रखिए और उसको देखिए तो और काम देगा। इससे क्या होगा कि आपका तर्क भी बढ़ेगा, सोचने का क्षमता भी बढ़ेगा, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन को हमेशा माइंड में रिफ्लेक्स करते रहिए, दोहराते रहिए। हमेशा आप दिमाग में दोहराएंगे और मन ही मन में बनाएंगे, तब आपका तर्क शक्ति पावर जो है और बढ़ेगा। इससे क्या होगा, क्वेश्चन बनाने का सॉल्यूशन मिलते रहेगा। और जितना हो सके उतना रिवीजन करें और फिर देखें कि रिवीजन करने का फल क्या मिलता है। लास्ट में हम हमेशा हर एक वीडियो में 2 या 3 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, जो कि बहुत सा ऐसा विद्यार्थी हैं जो कि जवाब में नहीं देते हैं आंसर। इसलिए कमेंट में जवाब देना है, तो ही हम समझेंगे कि आप लोग को समझ में आ रहा है। इसलिए आप लोग कमेंट में जवाब नहीं देते हैं, ज्यादा से ज्यादा जवाब देने का कोशिश करें और सोचे कि देखिए कि किसका जवाब सही होता है। इसलिए कमेंट में जवाब देना अनिवार्य है। तो देखते हैं क्वेश्चन की, और आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। उसी तरह से हर एक सवाल को उसी तरह से बनाना है। जो चीज दिया रहेगा, राशि में यदि वस्तु दिया है वस्तु को ऊपर लिखेंगे, रकम दिया रकम को ऊपर लिखेंगे, कोई भी चीज दिया है उसी को ऊपर लिख देंगे, हमेशा उसको ऊपर लिखना है। उसके बाद उसका तुलना किस चीज से किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, उसका तुलना किस चीज से किया गया है उसी को नीचे लिखेंगे। बात को एक बार और रिपीट कर रहे हैं। जो चीज दिया रहेगा क्वेश्चन में, जिस तरह से यहाँ दिया गया है, जैसे यहाँ पे रकम दिया है, रुपया रकम हुआ, इसको ऊपर लिखना है और इसका तुलना क्या चीज से किया गया है, अनुपात में किस चीज से किया गया है उसी को नीचे लिखना है बटे के रूप में। और जो चीज निकालना हो, मतलब कि जो चीज निकालना हो उसको गुना में लिखना है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। हर एक चीज इसी तरह से बनता है, बस एक नियम बना दिया है किताब में, राइटर सूत्र लिख दिया है, जो कि आप लोग सूत्र से बनाते हैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, अब से
कोई भी क्वेश्चन को सूत्र से नहीं बनाया जाएगा, सबको हम इसी टॉपिक से हल करने वाले हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी अच्छा लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चैनल को लाइक करना है और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और आप लोग यदि ऐसा करते मेरा चैनल को आगे बढ़ाते हैं तो हम ऐसा वीडियो और लेके आएंगे। हो सकता है कि इससे और इजी फास्ट मेथड लेके आ जाए, आप सभी को बहुत अच्छा लगे। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा वीडियो इस तरह से आते रहे आप सबों के बीच, तो आपको इतना करना होगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले मेरे प्यारे दोस्तों। और भी अगर आप लाइक करते हैं, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, ताकि हमको लगता है कि कुछ स्टूडेंट हमको लाइक कर रहे हैं तो मेरा जज्बात बढ़ता है और आपके लिए सेल्फ स्टडी करके अच्छा से अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूं। इसलिए आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कमी नहीं कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए लाइक शेयर करना आपके लिए बहुत ही मतलब कि समझिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और महाकाल के आशीर्वाद से आप लोग एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाइएगा। तो आते हैं, ज्यादा नहीं बात करेंगे, हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर और समझेंगे। फिर आपसे लास्ट में कुछ बात करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे। इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। और आज भी हम पीछे वाले वीडियो में जिस तरह से बताए थे क्वेश्चन को, उसी तरह से हम लोग आज भी हल करेंगे और देखते देखते हल कर देंगे। ये जो हम बताते हैं आप लोग को नियम ट्रिक, ये मेरा ट्रिक का नाम है खांटी मेथड, एकदम 73 नियम, देहाती नियम, जो कि पूरा ऐसा क्वेश्चन देखिए आपको हम बताते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हम बताएंगे कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, किस किस टाइप में क्वेश्चन को पूछा जाता है, वह हर एक टाइप से हम आपको रूबरू करवाएंगे। मेन काम है हमको बताना नहीं, आपको सिखाना। आप अगर सीख गए तो समझेंगे कि हम सक्षम हैं आपको समझाने में, हम आपके लायक हैं आपको बताने में, और आप हमसे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो हम भी आपको पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं। तो इसलिए आते हैं टॉपिक की ओर। अनेक प्रकार का क्वेश्चन हम लेके आएंगे, जैसा कि आपको बताए थे हम कि अनुपात और समानुपात में हम लगभग 500 से 600 या 700 क्वेश्चन करेंगे। तो उतना क्वेश्चन कर जाएंगे कि वहां से आपको हम हर एक चैप्टर का नॉलेज देने वाले। हो सकता है कि अनुपात में कभी आपको दिख जाए क्वेश्चन आयु संबंधित प्रश्न, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर अनुपात पढ़ा रहे हैं तो इसमें ये कैसे आ गया। हम एक्चुअली में अनुपात नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको हम क्वेश्चन का नजरिया दिखा रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाता है। 500-600 क्वेश्चन अगर आप मेरा कर लिए तो इससे क्या होगा कि आपको कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो समझने में बहुत आसानी होगा और आप समझ जाइएगा इजी तरीका से। इसी तरह से यही उद्देश्य लेके हम आपके बीच आए हैं, क्वेश्चन को लेके, और आपको बताएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर क्वेश्चन को समझिएगा और मेरा फीलिंग को समझिएगा। इसलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर, किस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया है, जरा इस पे गौर फरमाते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया और उसका अनुपात 5:3:1 है। बात को समझिएगा, हम एक बार लिख के बता रहे हैं, उसके बाद लिख के नहीं बताएंगे, आपको दिमाग में लोड करना है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। बार बार लिख के बताना ये उचित बात नहीं है। इसलिए आप लोग जितना मन से हल कीजिएगा उतना बेनिफिट आपको मिलेगा और सोचने का तर्क भी बढ़ेगा। तो देखिए कैसे, एक बार हम लिख देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है सामग्री, तो यहां लिख लीजिए सामग्री, अनुपात, उसके बाद क्या है श्रम लिख दिए, उसके बाद अनुपात, उसके बाद क्या है अतिरिक्त खर्च, ये लिख दिए। अब देखिए सामग्री पे 5 खर्च कर रहा है
और अतिरिक्त पे 3, सर्व पे 3 खर्च कर रहा है, अतिरिक्त पे 1 खर्च कर रहा है। ये तो हम रेशियो लिख दिए, लेकिन बार बार इतना लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम पेपर में अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो पेपर में लिखा हुआ रहेगा, आप वहां कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो स्क्रीन में जरूर लिखा हुआ रहेगा। तो ये इतना लिखना जरूरी नहीं, टाइम को लॉस नहीं करना, लेकिन हमको आपको समझाना है, इसलिए हम इस तरह से लिख रहे हैं और समझाएंगे और आप लोग समझिएगा। लेकिन आप लोग एग्जाम में ऐसे नहीं कीजिएगा, नहीं तो समय का खपत होगा और बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। काहे कि हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, टाइम इज मनी, समय ही धन है, इसलिए समय को बचा के रखिएगा। काहे कि समय अगर लॉस होता है तो वो समय आपको कभी लाइफ में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग जब फार्म को अप्लाई करते हैं, फार्म जब भरते हैं तो एक बार अगर रिजल्ट सोचते हैं कि अगर एक बार में रिजल्ट बन जाए तो आपको टाइम का मेंटेनेंस करना पड़ेगा ना। तो टाइम को मेंटेनेंस करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, यदि आप एग्जाम दिए टाइम का मेंटेनेंस नहीं कर पाए, क्या वो एग्जाम क्या फिर से लौट के आएगा? फिर से आपको तैयारी करना पड़ेगा अगला के लिए। इसलिए समय को बचाना सीखे मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए बार बार हम ऐसे बोल रहे हैं और मने मन आपको बनाना है। ये हम तो आप लोग समझिए मेरा बात को, इसलिए एक बार हम लिख के समझा देंगे, उसके बाद जैसे हम करेंगे उसी तरह से आपको पेपर में करना है। बात को समझिए, यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन को नियम बाय नियम बता रहे हैं, ट्रिक भी बता रहे हैं, तो आपको समझना अनिवार्य है। तो देखिए ये तो हम लिख दिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च, आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च इतना दिया गया है, तो पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं 149,500 लिख दिए। अब बटे ये क्या कहा गया, अतिरिक्त खर्च है। अब हम बोले थे आपको जो राशि दिया गया होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जिसके साथ तुलना किया गया होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो ये तुलना किससे कर रहा है, बैंक में आते हैं तो तुलना देख रहे हैं कि अतिरिक्त खर्च के साथ किया है। अतिरिक्त खर्च मेरा यहाँ पे गौर करें तो क्या दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। उम्मीद करता हूं कि ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। और आगे हम बताए थे आप सभी को कि यदि जो बोले निकाल लें उसको क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। फिर से रिपीट एक बार, यदि कोई भी चीज बोले निकाल लें तो उसको क्या करेंगे, तुलना करके गुना कर देंगे तो मेरा आंसर प्राप्त है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है इतना रुपया, तो मशीन के मूल्य में, मशीन के मूल्य का पता लगाएं। मशीन का मूल्य में, मशीन का मूल्य यानी कि मशीन में टोटल कितना खर्च हुआ, यही ना। मशीन में देखिए यही चीज तो एगो निर्माण किया मशीन में, तो 3 चीज निकला, सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च। ये तीनों को जोड़ के गुना कर दे तो मशीन का मूल्य नहीं निकल जाएगा क्या? जी हाँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 3 8, 8 1 9। तो यहाँ पे 9 से आप लोग जब गुना कर दीजिएगा उसके बाद आपका आंसर हाजिर है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, तो ये आपका बन गया। तो आप लोग गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात को समझिए, गुना करेंगे जब इसको तो आ जाएगा आपका 1 3 4 5 5 00। ये आप लोग कर सकते हैं गुना, मोबाइल में कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आप लोग को लगता होगा कि सर को आंसर याद रहता है तब ये लिख देते हैं फटाफट, ऐसा कोई बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर नहीं याद है, गुना का टेक्निक यहाँ पे हमको याद है। अगर चाहते हैं ऐसा टेक्निक हम आपके दिमाग में भी दे दे, चंद सेकेंड में गुना कैसे किया जाता है बड़ा से बड़ा डिजिट, तो आप लोग जब बोलिएगा कि हमको गुना सिखाइए सर और भाग सिखाइए तो हम अवश्य आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा कि लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करने नहीं भूले मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसलिए आपको हम बार बार बोलते हैं लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूले। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप जल्दी में हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन स्पीड में बनाना है, समय कम है, एग्जाम में फंस रहे हैं, क्वेश्चन समय कम है, तो कैसे बनाएंगे इसको देखिए। आइए बात को समझते हैं। तो कहीं जाना नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट तक बने रहे और क्वेश्चन को समझने का कोशिश करें। जो हम बता रहे हैं नया से नया टिप्स देंगे आप सभी को।
तो बात को समझिए, यहाँ लिखना उतना जरूरी नहीं था। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले बोला है मशीन के मूल्य निकाले। मशीन मतलब कि टोटल मूल्य निकाले। टोटल मतलब क्या, सबको जोड़ेंगे 5 3 8 8 1 9, यहाँ पे गुना। उसके बाद बोला गया कि अतिरिक्त खर्च इतना है। खर्च जो है उसको लिख लीजिए 149500। उसके बाद अतिरिक्त खर्च, अतिरिक्त क्या, एक ही न था अनुपात में, एक नीचे लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं ना, इसलिए एक को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे। डायरेक्ट लिख देंगे 1345,500। ये आपका आंसर आ गया। चंद सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको हम मिटा दे रहे हैं और इधर वाला क्वेश्चन जितना लिखे हैं राइट साइड सबको हल करते हैं बारी बारी से। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:5 है। तो आयु का अनुपात लिखना जरूरी नहीं है। सपोज डेट, सोचिए आप लोग कि ये मेरा क्वेश्चन पेपर दिया गया है और ये लिखा हुआ है, तो हम क्यों दोबारा लिखें, टाइम को खपत करें। इसलिए मन में सोचेंगे कि ये दो विद्यार्थी का अनुपात दिया गया, चलिए ठीक है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। हम पहले बोले हैं अनुपात में यदि राशि दिया रहे, वस्तु दिया रहे, वर्ष दिया रहे, तो हमेशा उसको पहले ऊपर में लिख देना है। तो ऊपर में लिख देना है, यानी कि मेरे प्यारे ऊपर में क्या आएगा, 5 आएगा, बटे ये तुलना किससे किया है, बोला है कि विद्यार्थी की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे से तुलना कर रहा है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ एक दूसरे से कै वर्ष बड़ा है, ये 3 वर्ष, ये 2 वर्ष, तो कै वर्ष बड़ा है, एक ना, तो 1 यहाँ पे लिख दिए मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद गुना, जो निकालना है उसको गुना लिखना है। उसके बाद बात को समझिए, कह रहा है छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। ये दोनों में आपको छोटा दिख रहा है कौन, 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, तो 5 गुना 2 10। बात को समझिए, बन गया क्या, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों बन गया। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर x y करके मानिएगा तो लंबा तो बनेगा ही, और हम तो लंबा बताने वाले हैं नहीं। हम तो मेरा क्लास तो चलता है ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ट्रिकी पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, आगे आपको बहुत काम देगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब क्वेश्चन हम इसी तरह से बना देंगे, टोटल क्वेश्चन जितना लिखेंगे सब इसी तरह से बनाएंगे। बस आपको समझना है किस तरह से हम कर देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा कर ले तो जितना क्वेश्चन हम बना देते हैं, फिर भी आप लोग उस सब क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए और रिवीजन कीजिए, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है यदि एक परिणाम को 3:5 में विभाजित किया जाता है, एक परिणाम को 3:5 में विभाजित किया जाता है, बड़ा भाग 75, पहले 75 बोला 75, अब तुलना किससे किया, बड़ा भाग से, तो ये दोनों में बड़ा कौन, 5 न है, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या 5 गुना, जो निकालने बोले तो परिणाम बताएं। परिणाम क्या, यही दोगुना परिणाम है, यानी कि परिणाम मतलब कुल बताएं, कुल 5 और 3, 5 3 8, तो यहाँ क्या लिख देंगे 8। तो इसको काट दीजिए, 15 5 75, 15 8 20 से 120 आपका आ गया आंसर। क्या कुछ कर रहे हैं हम, बस क्वेश्चन को पढ़ते हैं लिखते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं। अगर आप इतना करने भी जान गए, अगर ऐसे आपको नहीं करना है, अगर आप रिवीजन करके और टैलेंटेड हो गए हैं, तो इसको मने मन भी कर सकते हैं। बोला है कि 75 दिया गया है, 75 ऊपर में लिखिए, चलिए ठीक है। उसके बाद कहा कि बड़ा भाग 75 है, तो बड़ा भाग मेरा क्या है 5 था, उधर 3 था। आंख बंद करेंगे, सोचेंगे 5 बड़ा है 3 बड़ा है, 5 को नीचे लिख दिए, चलिए ठीक है। उसके बाद निकालना क्या था हमको, कुल परिणाम, परिणाम कितना 2 गुना 5 और 3, तो 5 3 8 गुना 8 से 5 से 15 5 75, 15 8 20, क्या मने मन बन गया। आप सब क्वेश्चन मने मन बना सकते हैं अगर आप रिविजन करके टैलेंटेड हो गए हैं तो। अगर नहीं हुए हैं तो पहली बार अगर बना रहे हैं तो लिख लिख के बनाइएगा और बार बार लिखिएगा, तो आपका माइंड में फिट हो जाएगा और आप लोग ऐसे बना सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जरूर ये समझ में आया होगा और आप लोग समझ ही पाए होंगे, क्योंकि हम बता ही रहे हैं आसान मेथड। इसका नाम दिए हैं खांटी मेथड। खांटी मेथड, ट्रिक का नाम है खांटी मेथड। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है, यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है। अब इंच में दिया है, पहले कुछ नहीं सोचना है, 66 को लिख दिए। अब वो क्वेश्चन में बोला है कि रहीम की ऊंचाई इतना, तो रहीम यहाँ क्या है, पहले राम उसके बाद रहीम, तो पहले राम उसके बाद रहीम, रहीम 8, तो रहीम यहाँ आएगा 8। गुना गुना कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे बोला है राम की ऊंचाई, तो राम 7 न है, तो यहाँ पे दे देंगे 7। इसको हल करके आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ए आएगा या फिर बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। तो इसको आपको हल करके जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा कि इसका आंसर, ये हम बैठा रहे हैं कि ये 2 नंबर क्वेश्चन था, 2 नंबर 3 नंबर ये 4 नंबर का, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे। ये 4 नंबर क्वेश्चन को कमेंट में लिख के जवाब देना है, ए होगा या फिर बी होगा या सी होगा या डी होगा। ये चीज आपको कमेंट में लिख के इसको सॉल्व करके जवाब देना है, तो दे दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग से ये भी हल होगा क्या। इसका हल करना पड़ेगा हमको, नहीं ना, क्योंकि हम सिखा चुके हैं, तो आप लोग इसका हल करके बताइएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में कंडीशन यही है कि 3 क्वेश्चन दे दिया है। 5 नंबर का क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया है, लेकिन बहुत इजी मेथड से बनाएंगे। और इजी मेथड मेरा क्या है, खांटी मेथड बाय निगम सर। निगम सर कौन ट्रिक पढ़ा रहे हैं आप लोग को, खांटी मेथड, पूरा देहाती नियम, जो कि आपको डायरेक्ट माइंड में आएगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेन के पैक मतलब होता है पैकेट, पैक मतलब पैकेट। कह रहा है एक पेन के पैक को मोहन और गोविंद के बीच 4:2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि पैक 108 पेन थे, पैक में 108 यानी कि पैक में 108 पेन थे, तो कह रहा है मोहन को कितनी प्राप्त हुई, मोहन को कितनी प्राप्त हुई। बात को समझिए, एक पैकेट था उसमें 108 पेन था, कुल पेन दिया है 108, तो यहाँ कुल इतना अनुपात में बांटना है। कुल मतलब जोड़, तो जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 3 9, तो यहाँ पे आ गया 9। अब जिसका निकालने बोले उसी से गुना, जिसका बोले उसी से गुना। जी हाँ, तो यहाँ देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में मोहन को कितनी प्राप्त हुई, मतलब कि मोहन को कितने पेन प्राप्त हुए। मोहन, अब देखिए नाथन मोहन, मोहन 2 नंबर में, तो मोहन का घर क्या है 2, पहला दूसरा, दूसरा मोहन, तो यहाँ 2 से गुना। तो देखिए ये 12 बार में कट जाएगा, अब 12 गुना 2 24, ये आपका आंसर आ गया 24। 5 का फर्स्ट तैयार है, 5 का सेकंड, 5 का सेकंड में वही करेंगे, 108/9 लिख देंगे गुना। अगला क्या पूछा, नाथन को कितना पेन मिला, नाथन पहला है, नाथन नाथन 4 है, तो यहाँ पे 4 से गुना, ये कट गया 12 बार में, 12 चौक 48, ये आपका हो गया आंसर 48, बी नंबर। और नीचे दिया है क्वेश्चन में सेम उसी प्रकार से बनेगा, गोविंद को कितनी पेन प्राप्त हुई। ऑप्शन में दिया है 36, 48, 24, नन। ऑप्शन गौर से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपको 36 दिया गया है, 48 दिया गया है, 24 दिया गया है, नन ऑफ दिस दिया गया है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको HW रहा और इसका जवाब आपको देना है कमेंट में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में जरूर आया होगा और कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। लेकिन जवाब देने से पहले एक बात मेरा समझ लीजिए कि कमेंट में जय महाकाल लिखना जरूरी है, इसलिए जय महाकाल जरूर लिखें मेरे प्यारे दोस्तों। और कमेंट में ये क्वेश्चन का जवाब दे दें, हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं एक बार, और अगर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए। एक पेन के पैक को नाथन मोहन और गोविंद के बीच 4:2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि पैक 108 पेन थे, पैक में 108 पेन थे, तो मोहन को कितनी पेन प्राप्त हुई, ये तो हम बना दिए, नाथन को भी बना दिए, लेकिन गोविंद का जवाब आपको देना है। कमेंट बॉक्स में गोविंद का जवाब जरूर दे सभी मेरे प्यारे दोस्तों, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले।
तो क्वेश्चन को हम ऐसे ही इजी मेथड से बताते हुए आपको जाएंगे और सारा क्वेश्चन को बना देंगे। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा खाटी मेथड। तो खाटी मेथड कौन बताएंगे? तो वो निगम सर बताएंगे आप सभी को खाटी मेथड। और आपको समझना है, और क्यों नहीं समझेंगे, हम इतना इजी तरीका से बता रहे हैं। अगर ये चैप्टर आप अपने आप में समा लेते हैं तो आप लोग लाभ हानि तो ऐसे फूकिएगा तो उड़ेगा, क्वेश्चन को फूकिएगा उड़ेगा, बनेगा सब फटाफट उड़ेगा एकदम। क्वेश्चन कैसे उड़ेगा वो हम उड़ाने आपको सिखाएंगे। और फिर से एक बार एडवांस लेवल का एवरेज पढ़ाएंगे, फिर से पढ़ाएंगे। और शुरू से एक बार ये पढ़ा के आपको शुरू से पूरा एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके हीरो लेवल तक का क्वेश्चन लेके आएंगे। मतलब कि कहने का मतलब है कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे शून्य से स्टार्ट करेंगे और आपको हाई लेवल तक लेके जाएंगे, जो कि आपको लगे कि हाँ हम लोग मैथ जानते हैं, निगम सर मेरा बहुत सपोर्ट किए हैं हम लोग, और मैथ हम लोग जानते हैं। तो उसी प्रकार से जिस तरह से हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप भी मेरा सपोर्ट कीजिएगा। ये मेथड बताने का उद्देश्य मेरा इसीलिए है कि क्योंकि एग्जाम में अगर 20 से 25 क्वेश्चन आता है, बहुत विद्यार्थी 18-19 क्वेश्चन कर पाते हैं, 1-2 क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा मेथड हम बता रहेंगे, टोटल बताते बताते अगर टोटल सवाल आप लोग कवर कर लेते हैं तो आपका 20 में 20 बनेगा, जरूर बनेगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एक बार और बोल रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरह का क्वेश्चन लेके और नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका क्वेश्चन था केस 1 का ही था, केस 1 का ही क्वेश्चन था जो कि आगे हम लेके आए। शायद केस 1 में हम पहले बता दिए होंगे, शायद 12-15 क्वेश्चन बताए हैं और आज ही कुछ क्वेश्चन लेके आए थे। ये केस 1 था। जब हम आगे बताएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे केस 1 केस 2। तो ये केस 1 का ही था। आप लोग नोट जब बनाइएगा केस 1 ही लिखिएगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही कहीं जाए, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले मेरे प्यारे दोस्तों। ओके बाय।